नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, आज का मेरा लाइव वीडियो का टाइटल है अंधा कानून। एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था अंधा कानून, और आज सहारा के करोड़ों निवेशकों के साथ में आज यही हो रहा है। आज सहारा का करोड़ों जमा करता अपना भुगतान पाने के लिए अलग अलग जो वैधानिक रास्ते हैं, उन वैधानिक रास्तों से जो है अपना भुगतान पाने का प्रयास कर रहा है। चाहे वो सहारा प्रबंधन जो भुगतान नहीं दे रहा, सहारा प्रबंधन ने जो टर्म एंड कंडीशन के पर जो है निवेशकों से निवेश लिया, उनके जो है सर्टिफिकेट जारी किए, उन्हें पासबुक जारी की, और जगह जगह देश भर में ऑफिस खोलकर जो है निवेश लिया, लेकिन उस निवेश की समय अवधि पूरी हो जाने के बाद भी जमाकर्ता को पैसे की वापसी नहीं हो रही, और सहारा ने अपने ऑफिसों को बंद कर दिया और अपने ऑफिसों को समेट लिया। इन सभी चीज़ों के बाद जमाकर्ता कहाँ जाए? जमाकर्ता वैधानिक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ता है, आंदोलन करता है, और जमाकर्ता उसके लिए एफआईआर जो है पुलिस के पास जाकर एफआईआर करता है। लेकिन एफआईआर भी आसानी से नहीं होती, क्योंकि सहारा प्रबंधन इन सभी चीज़ों को मैनेज कर लेता है। इसके बाद वो अपने भुगतान पाने के लिए जो उपभोक्ता फोरम है, उपभोक्ता प्रतिशोधन आयोग, उसका दरवाज़ा खटखटाता है, और अपना पैसा पाने के लिए वो एडवोकेटों को एक मोटी तगड़ी फीस देता है कि मेरा पैसा किसी भी सूरत में मुझे वापस मिल जाए। लेकिन उस उपभोक्ता प्रतिशोधन आयोग जमाकर्ता के पक्ष में फैसला देता है। उस फैसले के बाद भी जमाकर्ता को पैसा खर्च करने के बाद जमाकर्ता को उसके खून पसीने की कमाई सहारा वापस नहीं करता। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये कानून से खिलवाड़ नहीं है तो क्या कहेंगे? ये न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? उसके बाद में ये मामला में और आगे बढ़ता है। कई संगठन और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए सड़कों पर आंदोलन करता है। इस देश के महामहिम से लेकर प्रधानमंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, और देश के जो सीजीआई महोदय हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको पत्रों से अवगत कराया जाता है। जो सहकारिता मंत्री हैं उनको पत्रों से अवगत करवाया जाता है। आज जो सहकारिता का लाइसेंस जिस कृषि मंत्रालय और वर्तमान सहकारिता मंत्रालय ने दिया, उनको जो है लोग पत्रों के माध्यम से पूरी चीज़ों से अवगत करवाते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी निवेशकों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। आज कई जो है संगठन हैं, जो आज संगठन सुप्रीम कोर्ट में सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ बने हुए हैं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सहारा के 13 करोड़ निवेशकों के लिए जनहित याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो दरवाजा था सहारा के पीड़ित निवेशकों को इंसाफ मिले, जो आज दबे कुचले पीड़ित शोषित वंचित निवेशक हैं, जो आज 5 से 10 हज़ार एजेंटों ने आत्महत्या कर ली। निवेशक आज जो अपने भुगतान के लिए तिल तिल कर मर रहे हैं, उनको इंसाफ मिले। लेकिन चीफ जस्टिस महोदय को उनका पक्ष, उनके भुगतान की पीड़ा ही नहीं। उन्हें सहारा के करोड़ों निवेशकों के भुगतान से जुड़ी परेशानी को देखने के लिए समय ही नहीं। वो कहते हैं कि आपका जो पेंडिंग मैटर चल रहा है आप उसमें जाइए, और उस सहारा रिफंड पोर्टल, सहारा क्यूसॉप से जुड़ा केस एसएफआईओ जिसकी जांच कर रही है, वो सालों साल से पेंडिंग है। सहारा से भी केस 2012 से आज 2025 तक उसका फैसला नहीं हो पाया। तो ये देश का अंधा कानून नहीं है तो क्या है? देश के अलग अलग हाई कोर्टों में जब सहारा इंडिया के खिलाफ केस चल रहे थे और सहारा इंडिया के खिलाफ में आदेश दिए गए, तो जो सब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया जो सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित था, उन सभी आदेशों को जो है खत्म कर दिया गया। आज जमाकर्ता निवेशक आज एडवोकेटों के माध्यम से लोअर कोर्ट, हाई कोर्टों में जाता है और हजारों और लाखों रुपए खर्च करता है केवल इस उम्मीद में कि हमारे पैसे की वापसी का कोई तो विकल्प निकले। लेकिन हर कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जाकर निराशा ही मिलती है। आज कैसा न्याय है सुप्रीम कोर्ट का कि आज गरीब जनता के साथ में आज वो देखने को और उनकी पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं। आज जब पटना हाई कोर्ट
सुब्रत राय को किसी भी सूरत में जो है गिरफ्तार करने के लिए आदेश देता है तो 2 घंटे में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उसके खिलाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं, वो मामला खारिज हो जाता है। वो मामला जो है उसकी सुनवाई जो है आगे बढ़ जाती है। तो हाई कोर्टों में जो केस चल रहा है उनका तो कुछ निकल ही नहीं रहा। आज जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के लिए इंसाफ के लिए खटखटाया जाता है तो वहां भी इंसाफ नहीं मिलता। आज एसएफआईओ की जांच का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एसएफआईओ जो जांच कर रहा है, आज तक उसमें सहारा को दोषी पाया गया। आज तक केंद्र सरकार और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि कागज लाइए और पैसा ले जाइए, तो आज तक वो जांच को उजागर क्यों नहीं कर पाई? इसमें अगर सरकार की संलिप्तता नहीं है तो क्या है? आज कैसे निवेशकों को इंसाफ मिलेगा? आज जिसके खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई सहारा में डूबी डली है, वो आज कोर्ट कचहरी कर रहा है, वो आज केसों को लड़ रहा है। और जो संगठन छोटा छोटा सहयोग से जो है आज सुप्रीम कोर्ट तक जो है सहारा के जमाकर्ताओं को इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। उनको मिल रही तो सिर्फ तारीख, पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ तारीख मिल रही है। जो रेड्डी जी को इसकी कमान सौंपी गई है वो पोर्टल की, वो आज रेड्डी जी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे डेफिशिएंसियां दूर होंगी। सहारा प्रबंधन इस पर आगे आने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक केस आपने देखा जो सहारा के कर्मचारियों की सैलरी से संबंधित था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद में 21 तारीख में अभी इसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जिन लोगों की सैलरी बकाया है उसका सहारा मैनेजमेंट जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो है 1 माह में जमा करे। लेकिन आज सैलरी से काम करने वाले एम्प्लॉइयों को तो जो सुप्रीम कोर्ट राहत दे रहा है। अच्छी बात है, हम भी सराहना करते हैं उनको। उनका अगर खून पसीने की कमाई, उनकी सैलरी, उनका अन्य कोई फंड नहीं मिला है तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसमें उन करोड़ों निवेशकों का क्या दोष है कि आज वो अपना पैसा मांग रहे हैं और पैसे उनको आज ना तो सहारा रिफंड पोर्टल से मिल रहे, ना आज लीगल प्रक्रिया में मिल रहे। आज इस देश का कैसा अंधा कानून है? तो जब आप सहारा के कर्मचारियों की सैलरी के लिए आदेश देते हैं और वो कर्मचारी मुट्ठी भर होते हैं और हम उनका सपोर्ट भी करते हैं कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ में सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनवाई नहीं कर रहा? क्यों उनकी पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा? आज लोअर कोर्ट के उपभोक्ता फोरम के आदेश आज जो है देश में हजारों लाखों रद्दी की टोकरी बने हुए हैं। अगर इन कोर्टों के आदेशों का कोई मतलब नहीं है तो फिर इन कोर्टों का जो है निर्माण क्यों किया गया? इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्यों आज जमाकर्ता ने अपना पैसा डुबो दिया, डुबोने के बाद में आज वो उपभोक्ता फोरम में एडवोकेटों को पैसा देकर जो है आज उन्होंने आदेश करवाया और उस आदेशों के बाद भी ना तो इनके अधिकारी, ना ही इनके डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हो पाई और ना ही इन पर कोई कार्रवाई हो पाई। मेरे पास मेरे स्वयं के उपभोक्ता फोरम के आदेश मेरे और मेरे पूरे परिवारजनों के आए पड़े हैं और वो उन पर मेरे शिवपुरी में 50 से 60 गिरफ्तारी वारंट उपभोक्ता फोरम के जो है आए हुए हैं, लेकिन उस पर आज तक कोई गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन नहीं कर पाया। तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता तो क्या होगा कि आज एक तरफ सैलरी पाने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है और इस देश के करोड़ों जमाकर्ता, चाहे वो सहारा की शॉप से पीड़ित हो, चाहे वो सहारा की सोसाइटियों से पीड़ित हो, आज उनके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो नए चीफ जस्टिस हैं श्रीमान सीजेआई महोदय गवाई साहब, तो मैं उनसे कहूंगा कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था में लोग अटूट विश्वास करते हैं और इस देश के करोड़ों निवेशकों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।